अब ईरान ने इजराइल को एक बड़ी चुनौती दे दी है। आज के टाइम में जो हम देख रहे हैं वो कई दशकों से किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई एक बंदूक लेकर इजराइल को चुनौती देते हुए ये कह रहे हैं कि इजराइल ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। ये जो सीन है वो तेहरान के हैं, जहां लाखों लोग इजराइल के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैंने इन सारे न्यूज को पढ़ते हुए कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स को कलेक्ट किया है। तो इन सारे वोकैबुलरी वर्ड्स की मीनिंग के साथ उनके ऊपर एग्जाम्पल्स के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, हमारा पहला एक वर्ड है कोअर्सिव। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बलपूर्वक। ये जो वर्ड है ये उन तरीकों को दिखाता है जिनमें बल या फिर किसी चीज का प्रेशर हो सकता है या फिर किसी चीज की धमकी हो सकती है। अब जैसे एग्जांपल है, ईरान हैज टेकन कोअर्सिव एक्शन अगेंस्ट इजराइल। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है ईरान हैज टेकन, तो ईरान ले चुका है। कोअर्सिव मतलब फोर्सफुली या फिर बलपूर्वक, एक्शन कार्रवाई ले चुका है या फिर कोई एक्शन ले चुका है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट इजराइल। एक और एग्जांपल है, खमेनेई स्टेटमेंट वाज अकीन टू अ कोअर्सिव थ्रेट। यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो खमेनेई है उसका स्टेटमेंट वाज अकीन। अकीन यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी के समान या फिर किसी के जैसा। जो खमेनेई का स्टेटमेंट है वो अकीन था, किसके जैसा था? टू अ कोअर्सिव थ्रेट। वो एक कोअर्सिव थ्रेट के बराबर था या फिर उसके जैसा था। कोअर्सिव का मतलब हो गया कि बलपूर्वक जो धमकी दी जाती है उसकी जैसा था। तो यहाँ पर सिंपली यही हो गया कि जो खमेनेई का बयान था वो एक बलपूर्वक फोर्सफुली धमकी की तरह था। एक और एग्जांपल देखते हैं, समटाइम्स वी हैव टू कोअर्सिवली एक्सप्लेन टू अ फ्रेंड्स दैट दे शुड मेक द राइट डिसीजन। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वी हैव टू। यहाँ पर हैव टू जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये होता है कि किसी को कोई काम करना पड़ता है, या फिर वी हैव टू मतलब हमें कोई काम करना पड़ता है, या फिर शी हैज टू उसको कोई काम करना पड़ता है, या फिर बोल सकते हो आई हैव टू मुझे कोई काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि समटाइम्स वी हैव टू मतलब कभी कभी हमें कोअर्सिवली एक्सप्लेन मतलब फोर्सफुली या फिर बलपूर्वक हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है टू अ फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, दैट दे शुड मेक द राइट डिसीजन मतलब उनको राइट डिसीजन लेना चाहिए या फिर उनको सही निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने के लिए फोर्सफुली हमें समझाना पड़ता है अपने दोस्तों को कभी कभी। हमारा अगला वर्ड है वेग। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई चीज है जो कि अस्पष्ट है, मतलब साफ साफ नहीं है। ये जो वर्ड होता है वो किसी चीज के साफ तौर पर परिभाषित ना होने का वर्णन करता है। आप ऐसा बोल सकते हो जब कोई जानकारी होती है या फिर कोई स्टेटमेंट होता है तो वो क्लियर नहीं होते हैं, तब इसे डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, देयर वर सम वेग पॉइंट्स इन खमेनेई's स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स थे या फिर कुछ ऐसी अस्पष्ट बातें थी इन खमेनेई's स्टेटमेंट। जो खमेनेई का बयान था उसमें कुछ ऐसी अस्पष्ट बातें थी। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ ईरान्स मिसाइल अटैक इज फेक। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले के मतलब जो ईरान के द्वारा मिसाइल हमला हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर या फिर उसके उद्देश्यों के बारे में जो हमारी जानकारी थी, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो वेग है या फिर वो अस्पष्ट है, मतलब साफ साफ नहीं है, धुंधली है। एक और एग्जांपल है, व्हेन वी डोंट सेट गोल्स अ प्लान बिकम वेग। मतलब जब हम कोई भी गोल सेट नहीं करते हैं या फिर कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं तो हमारी जो प्लान्स होते हैं या फिर हमारी जो योजनाएं होती हैं वो अस्पष्ट होती हैं या फिर अस्पष्ट बन जाती हैं या फिर साफ साफ नहीं बनती। हमें बिल्कुल क्लियर नहीं पता चलता कि भाई हमें ऐसा कर सकते हैं या फिर हमें ऐसा करना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा फ्लैग। ये एक वर्ब है। तो इसका मतलब होता है जैसे किसी को मार्क कर देना या फिर किसी को चिन्हित कर देना। आप ऐसा बोल सकते हो जैसे कोई चीज है उस पर हमें स्पेशली ध्यान देना है तो उसको हम मार्क कर देंगे। ज़्यादा ध्यान देने के लिए हम उसको चिन्हित कर देंगे, या फिर जैसे कोई चीज़ है उसको मेन दिखाने के लिए या फिर मेन तरीके से पहचानने के लिए उसको मार्क किया जाता है, तो उस टाइम पर इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल है, द यूएस हैज़ फ्लैग्ड ईरान्स एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो यूएस है या फिर जो अमेरिका है उसने
हैज़ फ्लैग्ड, उसने चिन्हित कर दिया है या फिर उसने मार्क कर दिया है ईरान्स एक्टिविटीज़ को, या फिर ईरान की जो गतिविधियां हैं, ईरान की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मार्क कर दिया है ताकि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। एक और एग्जांपल है, खमेनेई's वीडियो हैज़ बीन फ्लैग्ड फॉर स्पेशल अटेंशन इन द मीडिया। जो खमेनेई की वीडियो है हैज़ बीन फ्लैग्ड, उसको फ्लैग कर दिया गया है या फिर उसको मार्क कर दिया गया है फॉर स्पेशल अटेंशन, स्पेशली तौर पर ध्यान देने के लिए इन मीडिया में। एक और एग्जांपल है, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस शुड बी फ्लैग्ड इन दी ईमेल। मतलब जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट संदेश होते हैं, शुड बी फ्लैग्ड, उनको फ्लैग कर देना चाहिए या फिर उनको मार्क कर देना चाहिए, उनको चिन्हित कर देना चाहिए इन ईमेल के अंदर। एग्जाम्पशन, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पशन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कोई छूट होती है, मतलब किसी को दी गई कोई छूट को आप एग्जाम्पशन बोल सकते हो। अब ये जो छूट है वो किसी के कर्तव्य से उसको दी जा सकती है या फिर उसकी जिम्मेदारी से उसको मुक्त होने को दिखाती है। तो जैसे एग्जांपल हैं, सम कंट्रीज हैव ग्रांटेड स्पेशल एग्जाम्पशंस टू ईरान। मतलब कुछ ऐसे देश हैं उन्होंने हैव ग्रांटेड, ग्रांट यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कि किसी को अधिकार दे देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं उन्होंने अधिकार दे दिया है, स्पेशल एग्जाम्पशन मतलब एक स्पेशल छूट, एक विशेष तरीके की छूट दे दी है टू ईरान को। खमेनेई हैज़ ग्रांटेड एग्जाम्पशंस टू हिज मिलिट्री फॉर सर्टेन एक्टिविटीज़। मतलब जो खमेनेई है उसने हैज़ ग्रांटेड एक अधिकार दे दिया है या फिर ग्रांटेड एग्जाम्पशन का मतलब हो गया कि उसने छूट दे दी है। खमेनेई ने छूट दे दी है टू हिज मिलिट्री, अपने मिलिट्री को, फॉर सर्टेन एक्टिविटीज़ मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं उनको खमेनेई ने छूट दे दी है। एक और एग्जांपल है, स्टूडेंट्स रिसीव एग्जाम्पशंस फ्रॉम सर्टेन रूल्स ड्यूरिंग हॉलीडेज। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उन्हें मतलब मिलती है छूट फ्रॉम सर्टेन रूल्स, मतलब कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो स्कूल में फॉलो किए जाते हैं। अगर उन्हें छुट्टी मिल जाती है जैसे छुट्टी के टाइम पर, तो वे सारे के सारे जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से उन सारे रूल्स से उनको मुक्ति मिलती है ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों के टाइम पे। नेक्स्ट एक वर्ड है चिलिंग इफेक्ट। ये एक नाउन है, तो इसका मतलब ये होता है कि धमकी का प्रभाव बोल सकते हो, क्योंकि एक नाउन है तो एक इफेक्ट बोल सकते हो या फिर धमकी का प्रभाव बोल सकते हो। ये जो वर्ड है वो कानूनी अधिकारों का यूज करने से रोकने वाला जो इफेक्ट होता है उस चीज को दिखाता है, जो कानूनी परिणामों के डर से होता है। तो जैसे एग्जांपल है, खमेनेई's थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स हैव लेड टू अ चिलिंग इफेक्ट एंड द सिचुएशन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो खमेनेई की धमकियां हैं, जो खमेनेई ने धमकी दी है, स्टेटमेंट जो उसका बयान आया, धमकी से भरे जो बयान है, हैव लेड टू इस स्थिति को जोड़ता है, अ चिलिंग इफेक्ट वाली स्थिति को जोड़ता है, मतलब बढ़ते हुए तनाव वाली स्थिति को जोड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब धमकी से भरा हुआ इफेक्ट है, इस चीज़ को जोड़ता है इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में। एक और एग्जांपल है, द चिलिंग इफेक्ट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम वॉइसिंग देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि जो चिलिंग इफेक्ट है या फिर धमकी भरा जो प्रभाव है वो प्रिवेंट करता है, रोकता है लोगों को फ्रॉम वॉइसिंग देयर ओपिनियंस, लोगों की अपनी जो बातें होती हैं या फिर अपने विचार होते हैं उनको रखने से रोकता है। एक और एग्जांपल है, आई फेल्ट दैट डिस्कसिंग सर्टेन इश्यूज माइट हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑफ फियर। मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ या फिर मुझे ऐसा लगा कि डिस्कसिंग सर्टेन इश्यूज जो हैं या फिर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात हो रही है, तो ऐसे मुद्दों में बात करने से हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑफ फियर, मतलब बात करने से डर का, धमकी का प्रभाव हो सकता है। हमारा अगला वर्ड है आर्बिटर। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है न्याय निर्णायक। आप ऐसे थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हो, ये जो वर्ड होता है उस पर्सन को डिस्क्राइब करता है जो विवाद का समाधान करता है। जैसे किसी के बीच में जो बहुत ज़्यादा संघर्ष हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो जाते हैं या फिर मतलब
एक दूसरे से बहस चल रही है या फिर विवाद चल रहा है, तो उस ऐसे मामलों को सुलझाने वाले पर्सन को आप बोल सकते हो आर्बिटर, या फिर ऐसे मामलों का समाधान करने वाले पर्सन को आप बोल सकते हो आर्बिटर। तो ऐसा जो निर्णय होता है वो लास्ट निर्णय होता है। तो ये आमतौर पर न्याय को दिखाने के लिए या फिर निर्णय की भूमिका में होता है। तो जैसे एग्जांपल है, खमेनेई स्टेटेड दैट ही विल एक्ट एज एन आर्बिटर इन द अफेयर्स ऑफ हिज कंट्री। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो खमेनेई हैं उन्होंने कहा कि ही विल एक्ट, वो इस तरीके से कार्य करेंगे, ही विल एक्ट एज, वो इस तरीके से कार्य करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, एक आर्बिटर के रूप में काम करेंगे जो न्याय करता है या फिर न्याय वाला निर्णय लेता है। लोगों के जो झगड़े होते हैं या फिर लोगों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उनको सुलझाने के काम आता है। इन दी अफेयर्स, लोगों के मामले में, ऑफ हिज कंट्री, अपने कंट्री का। एक और एग्जांपल है, पेरेंट्स एक्ट एज आर्बिटर्स इन द फैमिली। मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो परिवार में आर्बिटर्स के रूप में काम करते हैं। अगला वर्ड है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है भेदभाव। मतलब ये जो वर्ड होता है वो अलग अलग श्रेणी के लोगों के प्रति भेदभाव को दिखाता है या फिर उनके बीच में जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। ये जो वर्ड होता है वो किसी स्पेशल ग्रुप के लिए हो सकता है, स्पेशल जाति के लिए हो सकता है, या फिर किसी स्पेशल वर्ग के खिलाफ भेदभाव के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो जैसे एग्जांपल है, मैनी पीपल इन अमेरिका हैव रेज्ड देयर वॉइसेस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं अमेरिका में, हैव रेज्ड, उन्होंने आवाज़ उठाई है, हैव रेज्ड देयर वॉइसेस, उन्होंने आवाज़ उठाई है, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, किसके खिलाफ? भेदभाव के खिलाफ। डिस्क्रिमिनेशन शुड बी एलिमिनेटेड फॉर इक्वल राइट फॉर ऑल। मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जो भेदभाव होता है, शुड बी एलिमिनेटेड, मतलब वो एलिमिनेट कर देना चाहिए या फिर उसको समाप्त कर देना चाहिए। फॉर इक्वल राइट्स फॉर ऑल, मतलब सभी को समान अधिकारों को देने के लिए जो भेदभाव होता है उसको समाप्त कर देना चाहिए या फिर उसको ख़त्म कर देना चाहिए। हमारा अगला वर्ड है एक्सप्लॉयटेशन। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है शोषण। थोड़ा सा डिटेल्स आप समझ सकते हो। ये जो वर्ड होता है वो किसी पर्सन के काम से अनुचित लाभ उठाने की प्रोसेस को दिखाता है। जैसे एग्जांपल है, मैनी केसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स आर इमर्जिंग इन ईरान। मतलब बहुत सारे ऐसे केस हैं ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के बहुत सारे ऐसे मामले हैं, ऑफ लेबरर्स, जो मजदूरों के हैं, आर इमर्जिंग इन ईरान। इमर्ज यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का उभर जाना या फिर किसी चीज़ का ऊपर आना या फिर किसी चीज़ का पता लगाना, किसी बात का पता लगाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे केस हैं एक्सप्लॉयटेशन के, शोषण के ईरान के अंदर, और ये सारे केस लेबरर्स के हैं, मजदूरों के हैं, और भी मतलब सामने आ रहे हैं या फिर इन सारे मामलों का पता लग रहा है। देयर शुड बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस। मतलब वहाँ पर कोई भी शोषण का केस नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा शोषण नहीं किया जाता या फिर दूसरों के प्रति अपना काम नहीं निकलवाया जाता। ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस, वहाँ पर जो कार्यालय में या फिर जो भी ऑफिस है उसमें कर्मचारियों का शोषण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि देयर शुड बी नो एक्सप्लॉयटेशन, मतलब वहाँ पर शोषण नहीं होना चाहिए ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस, ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ का या फिर जो कर्मचारी होते हैं उनका। हमारा अगला वर्ड है मीनियल। ये एक एडजेक्टिव है, इसको आप बोल सकते हो नीच। ये थोड़ा सा आपको एक अलग टाइप का और टाइप का वर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये जो वर्ड है वो एक ऐसे काम को डिस्क्राइब करता है जो ज़्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं रखता, मतलब जिसके अंदर ज़्यादा स्किल नहीं होती और जिसका मान सम्मान कम होता है। लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में इसका वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल है, सम पीपल इन ईरान आर फोर्स्ड टू डू मीनियल जॉब्स। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सम पीपल इन ईरान, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं ईरान के अंदर, आर फोर्स्ड, उनको मजबूर किया जा रहा है या फिर वे मजबूर हैं या फिर वे फोर्स्ड हैं, टू डू मीनियल जॉब्स,
मतलब मीनियल जॉब्स को करने के लिए या फिर नीच काम को करने के लिए। नीच काम का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो छोटे काम होते हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है। एक और एग्जांपल है, ड्यू टू इन्फ्लेशन द डिमांड फॉर मीनियल वर्क इज इंक्रीजिंग। मतलब इन्फ्लेशन की वजह से या फिर महंगाई की वजह से द डिमांड फॉर मीनियल वर्क, जो डिमांड है, जो मांग है मीनियल वर्क की, जो नीच काम की डिमांड है या फिर जो छोटे मोटे काम होते हैं उनकी जो डिमांड है इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है। चिल्ड्रन शुड बी टॉट दैट ऑल जॉब्स आर इम्पोर्टेंट नो मैटर हाउ मीनियल। मतलब जो बच्चे होते हैं शुड बी टॉट, मतलब उनको सिखाया जाना चाहिए सभी जॉब्स आर इम्पोर्टेंट, मतलब सारी की सारी जो जॉब्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं। नो मैटर हाउ मीनियल दे आर, इस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वे कितनी छोटी हैं, वे कितनी नीच हैं, तो चाहे वे कैसी भी हों तो वे सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैवेंजर। ये एक नाउन है, तो आप इसको किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई पर्सन है वो कचरा उठाने वाला इंसान है, मतलब जो कचरा उठाता है उसको स्कैवेंजर बोल सकते हो। ये जो वर्ड होता है उस पर्सन को मतलब डिस्क्राइब कर सकता है कि जो कचरा इकट्ठा करता है, उसको हटाता है, उसको उठाता है। तो जैसे एग्जांपल है, सम पीपल इन ईरान आर वर्किंग एज स्कैवेंजर्स। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं ईरान के अंदर, वे काम कर रहे हैं एज स्कैवेंजर्स, मतलब कचरा उठाने वाले पर्सन के रूप में काम कर रहे हैं। अगला एग्जांपल है, स्कैवेंजर्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। मतलब जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं या फिर जो कम्युनिटी होती है, वो कम्युनिटी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिटी का। देयर इज अ नीड फॉर स्कैवेंजर्स फॉर क्लीनलीनेस इन द सिटी। मतलब देयर इज अ नीड, मतलब ज़रूरत है फॉर स्कैवेंजर्स, जो कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, जो सफाई के लिए कचरा उठाने वाले लोग होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर क्लीनलीनेस इन द सिटी, शहर में सफाई के लिए। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है डिग्निटी। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी की गरिमा बोल सकते हो या फिर किसी का मान सम्मान बोल सकते हो। द पीपल ऑफ ईरान आर फाइटिंग फॉर देयर डिग्निटी। मतलब जो ईरान के लोग हैं वे फाइट कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं फॉर देयर डिग्निटी। तो मतलब जो ईरान के लोग हैं अपनी गरिमा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डिग्निटी इज एन इम्पॉर्टेंट इशू फॉर ह्यूमन राइट्स। मतलब जो डिग्निटी होती है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है फॉर ह्यूमन राइट्स। किसके लिए? मानव अधिकार के लिए, ह्यूमन के जो राइट्स हैं उनके लिए। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट देयर डिग्निटी। मतलब हर किसी को अपनी गरिमा का या फिर अपने मान सम्मान का, अपनी जो भी प्रतिष्ठा होती है उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन डिग्निटी इन योर वर्क। मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें अपने काम में गरिमा को बनाए रखना चाहिए या फिर अपने काम में हमारा जो मान सम्मान होता है उसको बनाए रखना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, जिनके ऊपर भी आपको डाउट है, उन सारे वर्ड्स को मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे वर्ड्स को ले सकूं और आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी टाइप की और भी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।